वसीम भाई की मौजूदगी में डिमोट हो गया हूँ। देखिए, आखिर में पढ़ने के कुछ नुकसानात भी हैं। ये कुछ लोग चले जाते हैं, जो होते हैं वो आधे सोते होते हैं, तो मेरा पहला काम आपको जगाना है। मैंने जैसा कि कहा मंसूर साहब ने, मैं सिर्फ नज़में लिखता हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में तीसरी या चौथी बार चंद अशार जश्न बहार के सिलसिले में गज़ल के फॉर्मेट। वसीम भाई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा आप लोग, ये पहले ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको नज़्म सुनाऊँगा। है आज ये जश्न बहार, चलें शेरों में गुलिस्तां देखेंगे, कुछ गर्दिश सागर देखेंगे, कुछ रक़्स बहारां देखेंगे, शाखों की लचक, फूलों की महक, कलियों की चटक, सागर की खनक, साक़ी की लहक भी देखेंगे, ख़ुद को भी गज़ल ख़ां देखेंगे। है 20 बरस की महबूबा, ये 20वां साल गिरा, अशफाक चले गए, हम लोगों को मालूम है, भी तकरीबन 45 साल मेरी ज़िंदगी भी गुज़र गई मुशायरों के चक्कर में, तो मुशायरे कराना बड़े जोखों का काम है 20 बरस की महबूबा, ये आज की महफिल लुत्फ़ो तरब, एक सुबह गुलफ़शां देखी थी, अब शाम गज़ल ख़ां देखेंगे। देखें तो सही ए कामना जी, इस महफिल की ये रंगीनी किधर गई। देखें तो सही ए कामना जी, इस महफिल की ये रंगीनी, ये जश्न बहारां आज सभी नज़दीक रगे जां देखेंगे। अब मैं अपनी असलियत पर आता हूँ। एक नज़्म सुनिए। यार हाथ बातें मिला लीजिएगा, बैठ जाइए साहब। इस नज़्म को उन्वान है दुआ और दुआ। ज़ईफ़ो निज़ार एक अंधा भिखारी, खुदा से यही एक दुआ मांगता था कि मौला मुझे मेरी बीनाई दे दे, मैं भी तो इसकी चकाचौंध देखूं, सुना है दुनिया बड़ी दिलरुबा है। ज़ईफ़ो निज़ार एक अंधा भिखारी, खुदा से यही एक दुआ मांगता था कि मौला मुझे मेरी बीनाई दे दे, मैं भी तो इसकी चकाचौंध देखूं, सुना है दुनिया बड़ी दिलरुबा है। इधर एक जवां शहर की सड़क पर खड़ा, आँख पर हाथ रखे, खुदा से यही एक दुआ मांगता था कि मौला बहुत देख ली मैंने तेरी ये दुनिया, फ़रेब नज़र है ये सब शान व शौकत, नेहा पसपर्दा इस रोशनी के, गलाजत कसाफत कुदूरत के मंदर, इन्हें देख कर थक गया हूँ खुदाया, मेरी आँख की रोशनी मुझसे ले ले। वाह वाह वाह, क्या कहना है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। मैं चूँकि वसीम भाई सुनना, मैं एक नज़्म सुनाना चाहता था, लेकिन उसको छोड़ करके किसी साहब ने मुझसे कहा, वो बेचारे पता नहीं है चले गए, एक पुरानी नज़्म पेश करके मैं इस नज़्म का उन्वान है गुरसारे ज़िंदा रहने के। उम्र की इस मंजिल पर अब भी मेरी कदमों की बिसात पर कितनी राहें बिछी हुई हैं, लेकिन मैं खुद मस्त मुसाफिर राह वही लेता हूँ, मेरी सोच मुझको जिधर ले जाए। शायद ये भी सच है, लेकिन अक्ल अमल के सारे तरीक़े गुरसारे ज़िंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। मैं एक निरा गाउदी बुद्धू, गांव की गलियों का एक बालक, एक कच्चे आंगन का पाला, खेतों खलिहानों में खेला, ओक से पानी पीने वाला, पगडंडी पर चलने वाला, सदियों पुरानी भोली भाली कदरों की एक वज़नी गठरी, अपनी पुष्ट पे कब से लादे, नए तमद्दुन की सड़कों पर दौड़ के चलने की कोशिश में गिरता पड़ता, मारा मारा चलते चलते थक सा गया हूँ। वाह वाह वाह। मेरे गांव के सब बूढ़े बिन गद्दी ही एक राजा थे, सबके दिल में कद्र थी उनकी, सबके ही बाबा काका थे, और नए तमद्दुन की नगरी में जूं जूं जिसकी उम्र बढ़े है, तू तू उसका मान घटे है।
बाबा, काका, मामा, चाचा नर्सिंग होम के बासी बनकर एक अकेले बैठ के दिन भर रह सकते हैं। कब अब्दुल्ला जैसा गांव का कोई बालक सदियों पुरानी कदरों की एक वजनी गठरी पुष्ट पे ला दे, पास आकर उनको पहचाने, कुछ एक घड़ियां साथ गुजारे, दिल बहलाए और दुआ ले। लेकिन मेरी आँखों को भी जगमग करती चकाचौंध ये धीरे धीरे भाने लगी है। मैं भी अब ये वजनी गठरी दूर पटक कर हल्का होकर चलने की ख्वाहिश रखता हूँ। क्या सच है या झूठ है यारो, अक्लो अमल के सारे तरीक़े गुरसारे ज़िंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।